हम किसी बिल्डिंग को देखते हैं कि उस बिल्डिंग का काम चलते-चलते रुक जाता है, तो कौन-कौन सी दिशाओं में प्रॉब्लम होती है और क्या-क्या प्रॉब्लम्स उस व्यक्ति के यहाँ पर हो सकती है। जब भी कोई बिल्डिंग का काम चलते-चलते रुक जाता है, या बहुत सारी लैंड्स आप लोगों ने देखी होंगी कि वो लैंड बंजर ही रह जाती है, तो उसके पीछे मुख्य कारण क्या होते हैं? सबसे पहली चीज होती है, किसी भी लैंड के अंदर किसी भी लैंड के अंदर ब्रह्मा एनर्जी फील्ड। जब भी आप किसी लैंड पर नींव पत्थर रखते हैं, तो सबसे पहले उस जगह पर जो एनर्जी फील्ड डेवलप होनी शुरू होती है, वो है ब्रह्मा एनर्जी फील्ड। बिल्कुल सेंटर के अंदर पीले रंग की एक एनर्जी फील्ड डेवलप होनी शुरू होती है, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने, साधकों ने अपनी इंट्यूटिव पावर से स्वयं देखी है कि यहाँ पर एक एनर्जी फील्ड इसी रंग स्वरूप में डेवलप होनी शुरू होती है। बहुत सारी लैंड्स ऐसी होती हैं जहां पर एनर्जी होती ही नहीं। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। लोग इन चीजों को मजाक में ले जाते हैं। बहुत सारी लैंड्स ऐसी होती हैं जहां पर एनर्जीज बनती नहीं। एनर्जीज हैं क्या? धरती के अंदर की, इंग्लिश में कहूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अर्थ एनर्जी फील्ड्स, अगर हिंदी में स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहूं तो धरती के अंदर का स्पंदन। धरती के अंदर एक स्पंदन क्रिएट होता है, यानी कि करंट आता है। अगर उस धरती के अंदर करंट है ही नहीं, यानी कि ब्रह्मा एनर्जी फील्ड डेवलप ही नहीं हुए, तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो, आप उस बिल्डिंग को कंप्लीट नहीं कर सकते। आप उस बिल्डिंग को नहीं बना सकते। क्या हम किसी भी रेमेडी से ब्रह्मा एनर्जी फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। हम मनुष्य हैं, भगवान नहीं। ब्रह्मा खुद सृष्टि के सृजन करता है, जो इस चीज को, जो हर एक चीज को क्रिएट करते हैं, तो हम उन्हें क्रिएट नहीं कर सकते। वहीं पर ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, ब्रह्मा एनर्जी फील्ड। दूसरी चीज, कोई भी बिल्डिंग का काम चलते चलते रुक जाए, या बिल्डिंग का काम चलते चलते बहुत सारे विघ्न आए, तो उस व्यक्ति के घर के अंदर दो ही जोन्स को देखना है। एक है उसका साउथ ईस्ट और दूसरा है उसका साउथ वेस्ट। सपोज करिए नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ ईस्ट हुआ और ये साउथ वेस्ट हुआ। गलती से साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट के अंदर कोई खड्डा है, कोई वाटर एलिमेंट है, तो वो जगह पर बनते बनते बहुत सारी रुकावटें होंगी, या वो जगह पर काम चलते चलते रुक जाएगा। बहुत सारे लोग देखे हैं आपने कहते हुए, 1 साल लगना था बिल्डिंग बनने को, पता नहीं 3 साल कैसे लग गए, और बहुत सारा पैसा लग गया। पैसा खराब भी हो गया। किसी का ना घर बन रहा होता है, मैं आपको छोटी छोटी एग्जांपल्स देता हूँ। किसी का घर बन रहा होता है, उसके घर में पूरा पॉलिश का काम हो गया, सपोज करिए बिल्कुल एंड में है, पॉलिश का काम हो गया, और वो सारी की सारी पॉलिश फूल गई, बबल आ गए। उस व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? वहां पर सारी की सारी पॉलिश को दोबारा स्क्रैच करके नए सिरे से करना पड़ता है। 5-10 लाख का खर्चा अलग से, 2-3 महीने की देरी अलग से। साउथ ईस्ट के अंदर अगर किसी भी प्रकार का वाटर एलिमेंट होगा, या कोई भी प्रॉब्लम होगी, या डाउन होगा, तो ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। साउथ वेस्ट में गलती से खड्डा कर दोगे, काम चलते चलते ही रुक जाएगा। इसको आप वाइस वर्सा भी ले सकते हैं। बहुत बार बहुत सारे अन्य प्राविधानों के तहत बिल्डिंग का काम चलता रहता है, बिल्डिंग बन भी जाती है, लेकिन अगर कोई बिल्डिंग रुकती है काम चलते चलते, तो आप उस व्यक्ति को ये कह सकते हो कि आपके साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। ये हुई दूसरी चीज। जो तीसरी चीज होती है, पहली हुई ब्रह्मा एनर्जी फील्ड, यही नहीं डेवलप हुई तो हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी हुई साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, इसका हमारे पास इलाज है। और मेजरली तीसरी चीज जो है एनर्जीज, कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? सबसे पहले ब्रह्मा एनर्जी फील्ड, फिर उसके बाद दूसरी साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, और तीसरी पीवाई एनर्जीज, जो कि उस बिल्डिंग में प्रेजेंट होने की आशंका होती है। जब ये तीनों चीजों के ऊपर आपने मास्टरी कर ली, तो कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं होगी
जिसकी आप नब्ज पकड़कर ये ना बता पाओ कि ये बिल्डिंग का काम क्यों नहीं चल रहा, किसी बिल्डिंग का काम डिले हो रहा है या वो बिल्डिंग क्यों नहीं बन पा रही, ये चीजें आप लोगों को अच्छे तौर पर समझनी ही होंगी। क्लियर?